नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रमुख अनुसूचियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली अनुसूची जो है वो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसमें राज्यों की क्या नाम क्या है, उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं और उनका अधिकार क्या है, ये पहली अनुसूची में बताया गया है। इसको याद रखिएगा। पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। और ये याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है और इसे पहली अनुसूची में जोड़ा गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची है दोस्तों भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची विभिन्न उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते और पेंशन से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची जो दोस्तों है वो भारत के वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड है। इसमें जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जैसे अधिकारियों का विवरण है। इनको वेतन भत्ते और पेंशन कैसे दी जाएगी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इतना याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन भत्ते और पेंशन से। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। चलते तीसरी अनुसूची पर। तीसरी अनुसूची तो दोस्तों है वो सपा से संबंधित है, याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची सपा से संबंधित है। इसमें संसद के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों व अन्य सरकारी अधिकारियों के शपथ के प्रावधान इसमें शामिल हैं। तीसरी अनुसूची दोस्तों शपथ से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है। चलते हैं चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची दोस्तों है भारत के संविधान का एक हिस्सा है जो राज्य सरकार में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन करता है। यह अनुसूची यह तय करता है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाएंगे। ये चौथा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है ये। चलते हैं पांचवी अनुसूची पर। सीटों का आवंटन जो है दोस्तों वो चौथी अनुसूची से रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची देख लेते हैं दोस्तों। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ये अनुसूची पांचवी अनुसूची भारत में संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यपाल के विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। इसमें आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। जो पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में विवरण दिया गया है, इतना याद रखिएगा। पांचवी अनुसूची। चलते छठी अनुसूची पे। छठी अनुसूची दोस्तों ये जो छठी अनुसूची दोस्तों रिलेटेड है अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रावधान से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची स्वतः जिले परिषद के गठन का प्रावधान करती है और इस क्षेत्र में कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रावधान से संबंधित है। छठी अनुसूची, इतना याद रखिएगा। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। चलते अगले अनुसूची पर। सातवीं अनुसूची दोस्तों सूची से संबंधित है। सातवीं अनुसूची भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूची दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये कानून बनाने का अधिकार इनको प्राप्त है। संघ सूची में केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार नियम कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर कानून को बनाते हैं। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबद्ध है, इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगली अनुसूची पर। आठवीं अनुसूची दोस्तों वो भाषा से रिलेटेड है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 है। इसमें कन्नड़, कश्मीरी, कुकड़ी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल है। 22 भाषा है और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलते हैं अगली अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची तो दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में संविधान के पहले संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है संविधान में, इतना याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची 1951 में संविधान संशोधन द्वारा पहली अनुसूची को जोड़ा गया है, जो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से ये संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और केंद्र और राज्य उन कानूनों की सूची जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दे सकती है। यह अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधार, समाज, आर्थिक, कानून और आरक्षण संबंधी प्रावधानों से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। अगली अनुसूची है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 से में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इतना याद रखिएगा। और ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल से 10वीं अनुसूची संबंधित है। दल बदल विरोधी कानूनों उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है जो एक पार्टी में जाते हैं या किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य जो मूल पार्टी को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं के खिलाफ एक प्रकार का नियंत्रण
नियंत्रण प्रणाली है। दर बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगली अनुसूची पर, 11वीं अनुसूची दोस्तों, ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं, इतना याद रखिएगा। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। चलते हैं अगली अनुसूची पर। अगली है 12वीं अनुसूची जो है वो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के अधिनियम से जोड़ा गया है और यह अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय शामिल है जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए निर्दिष्ट करती है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक। धन्यवाद।